नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे उपचुनाव की। 6 राज्यों की 7 सीटों के लिए उपचुनाव हुए और करीब करीब सबके नतीजे जो हैं आ गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार के 2 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती हुई आज, जिसमें कि एक मोकामा की सीट थी और एक गोपालगंज की सीट थी। मोकामा की सीट आरजेडी ने जीत ली है, दोबारा से जीती। आनंद सिंह की पत्नी वहाँ पर विजय हुई हैं, जबकि गोपालगंज की सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। लेकिन गोपालगंज की सीट ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है बिहार की राजनीति को लेकर। इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। हरियाणा के आदमपुर में भी उपचुनाव हुए, जहां पर कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे ने ये सीट जीत ली है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस को छोड़ करके उनके बेटे को टिकट दिया गया और वो सीट बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली है। अंधेरी की सीट में पर जो उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर शिवसेना के उम्मीदवार उद्धव ठाकरे के पार्टी से थे। बाकी पार्टियों ने वहाँ पर कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, लेकिन कुछ निर्दलीय के मैदान में रहने की वजह से वहाँ पर वोटिंग हुई और वहाँ पर जो है वो शिवसेना का उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत गई हैं। लेकिन वहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिले कि बड़ी संख्या में लोगों ने नोटा को वोट किया था। नोटा को इसलिए वोट किया था कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था लोगों को, ऐसा शिवसेना का कहना है, उद्धव ग्रुप का कहना है कि बीजेपी ने कहा था लोगों को नोटा के लिए वोट करें, तो बड़ी संख्या में करीब 6000 से अधिक वोट जो है कहा जा रहा है कि नोटा को मिला है। बाकी जगह जो है वो अरविंद गिरी जो है, जो खीरी की जो सीट खाली हुई थी बीजेपी, वहाँ पर गोकरनाथ में वहाँ पर बीजेपी ने वो सीट जीत ली है। लेकिन तेलंगाना की एक सीट पर दिलचस्प मुकाबला है। मुनु गोरे की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर कांग्रेस से बीजेपी में गए थे रेड्डी साहब एक हैं वहाँ पर, और वहाँ पर एक दिलचस्प मुकाबला ये हो रहा है कि टीआरएस फिलहाल वहाँ पर आगे चल रही है। बीजेपी ने वहाँ पर पूरी ताकत झोंक रखी थी। बीजेपी चाहती है कि इस जीत के बहाने वो जो है अगले साल जो तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहाँ पर वो अपने पांव पसारना शुरू करें। लेकिन यहाँ पर अभी काउंटिंग ख़त्म नहीं हुई है, फिलहाल टीआरएस यहाँ पर आ गए हैं। अब चर्चा करेंगे गोपालगंज की। गोपालगंज की सीट का जो चुनाव हुआ था और उसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी कुछ कहते हैं। हालांकि बीजेपी ये कहेगी कि बीजेपी ने ये सीट रिटेन की है, यानी बीजेपी ही पहले यहाँ से जीती थी, लेकिन वो केवल महज 2000 वोटों से जीती है। आरजेडी यहाँ पे लड़ी थी, लेकिन आरजेडी को ये वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी महज 2000 वोटों से ये सीट हारी है। और कहानी ये है कि यहाँ पर ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIMIM, उसको 12000 वोट मिले हैं, बीएसपी को 8000 वोट मिले हैं। यानी इन दो पार्टियों के वोट, बीएसपी से आपको बता दूं कि साधु यादव जो कि लालू यादव के साले हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर उम्मीदवार थी और पिछले विधानसभा चुनाव में साधु यादव बीएसपी से लड़े थे और करीब 50,000 वोट मिले थे। इस बार उनकी पत्नी को 8000 वोट मिले हैं। तो यदि ओवैसी की पार्टी और बीएसपी यानी साधु यादव की पत्नी की पार्टी के वोट जोड़ दें तो उसकी संख्या 20,000 होती है और बीजेपी महज 2000 वोटों से ये सीट जीती है। यानी एक बार फिर से जो बिहार के मुसलमानों ने ओवैसी के पार्टी को वोट देने से वो नहीं हिचके हैं। और ये ट्रेंड जो है बिहार विधानसभा के दिनों से ही देखने को मिलते आ रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो करीब 10 से 15 सीटें ऐसी थी जो कि ओवैसी साहब की पार्टी की वजह से आरजेडी हार गई थी और बाद में जो उनके विधायक जीत के आए थे, हाल ही के दिनों में आरजेडी ने यानी तेजस्वी यादव ने उन सभी विधायकों का अपने पार्टी में विलय करा लिया था। तो अब ये बिहार में कहा जा रहा है कि ओवैसी ने तेजस्वी यादव से गोपालगंज की सीट हरवा करके अपना बदला ले लिया है। लेकिन ओवैसी जो फैक्टर है वो केवल बिहार में ही नहीं है, आने वाले दिनों में ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। गुजरात में भी ओवैसी काफ़ी एक्टिव है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी एक्टिव रहे, वहाँ भी उनको वोट मिले हैं लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाए। केवल ओवैसी का जादू पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाया था। तो ओवैसी फैक्टर को अब आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो भले चुनाव नहीं जीतते हैं लेकिन चुनाव हरवाने के लिए वो सक्षम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम मतदाताओं में उनकी पैठ है, क्योंकि गोपालगंज में यदि ओवैसी की पार्टी को 12000 वोट मिलते हैं तो आप ये समझ लीजिए ये सारे के सारे वोट मुस्लिम मतदाताओं के हैं। तो यानी मुस्लिम लोग जो हैं ओवैसी की पार्टी को वोट दे रहे हैं। ये आज के बिहार की या देश की राजनीति की सच्चाई है। तो गोपालगंज की सीट
एक सीख दे करके आरजेडी को दे करके गई है। हालांकि तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा गया था कि वो यदि शहाबुद्दीन के घर जाते, यदि शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव प्रचार के लिए आती हैं, क्योंकि सिवान गोपालगंज अगल बगल की जगह है, वहाँ पर जो है शहाबुद्दीन का जो है इन्फ्लुएंस है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है शहाबुद्दीन के घर नहीं गए, उनकी पत्नी के पास नहीं गए और उन्होंने उनको आमंत्रित नहीं किया। शायद तेजस्वी को लगा होगा कि यदि वो शहाबुद्दीन के परिवार के पास जाते हैं तो गोपालगंज में फिर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चूकेगी। तो इसको देखते हुए तेजस्वी ने इस चीज़ को अवॉइड किया। इसके लिए तेजस्वी को वहाँ के जो राजनीति के जानकार हैं वो उसके लिए बधाई भी दे रहे हैं कि वो किसी भी प्रेशर में तेजस्वी नहीं आए। लेकिन अंत में बात यही होगी कि गोपालगंज की सीट आरजेडी महज 2000 वोट से ही हार गई है। यदि थोड़ा सा मैनेज कर लिया होता तो ये जो 12,000 वोट ओवैसी को गए हैं और 8,000 जो वोट जो बीएसपी को गए हैं, क्योंकि साधु यादव जो है तेजस्वी के मामा लगते हैं, इन दोनों के वजह से ही तेजस्वी ये सीट हार गई है। बहरहाल यदि आप देखें तो इस उपचुनाव की वजह से पार्टियों के टैली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी सरकार को कोई बिहार सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस उपचुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं गए। तेजस्वी ने खुद ही इस चीज़ को हैंडल किया, अपने बलबूते पे हैंडल किया। लेकिन ये चीज़ याद किया जाएगा, गोपालगंज की विक्ट्री जो बीजेपी की हुई है, इसमें ओवैसी की पार्टी और बीएसपी का हाथ बहुत बड़ा रहा है। और सभी पार्टियों को ये सोचना होगा कि कहीं आने वाले चुनाव में कोई ट्रेंड सेटर बन के ना उभरे और इसका जो काट है वो जो है सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है, जिनका वोट बैंक मुस्लिम या बाकी दलित और पिछड़ा वर्ग है, उन पार्टियों को इसका काट निकालना ही होगा। तो गोपालगंज की जो सीट है वो काफ़ी कुछ सीख जो है सभी राजनीतिक दलों को दे करके जा रही है। पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। नमस्कार।